नमस्कार सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने इस पेपर में पढ़ा था कि फ़ॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है। इसका शुरुआती विषय पढ़ा था, इसका कॉन्सेप्ट, परिभाषा, विशेषताएं, उपयोग, ये सब पढ़े थे। अब हम इसके अगले लेक्चर में पढ़ रहे हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी विनिमय दर को निर्धारित कैसे किया जाए। तो हम एक बार थोड़ा रिकैप करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है विनिमय। किसका विनिमय? फॉरेन एक्सचेंज यानी दो देशों का आपसी लेन देन का विनिमय, जिसमें मुद्रा भी है। एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है, व्यापार करने पर उसको पेमेंट लेना और देना पड़ता है। उस तरह का जो विनिमय है वो फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी विनिमय कहलाता है। और फिर है विदेशी विनिमय दर यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो क्या है? तो विदेशी विनिमय करेंगे तो सबसे पहले दर का निर्धारण करना पड़ेगा कि आखिर किस दर से विदेशी मुद्राओं का आपस में आदान प्रदान किया जाए, भुगतान किया जाए, भुगतान लिया जाए। जैसे ये तो संभव नहीं है कि एक बराबर एक यानी एक विदेशी मुद्रा और एक घरेलू मुद्रा बराबर हो, दोनों देशों की स्थिति भी बराबर नहीं हो सकती। तो इसीलिए दर का निर्धारित किया जाता है, दर का निर्धारण किया जाता है कि इसके बराबर में ये किस अनुपात में लिया जाएगा। सपोज़ एक एग्जाम्पल से समझते हैं, वो बार्टर सिस्टम का एग्जाम्पल है। जैसे एक तरफ है नमक, एक तरफ है गोल्ड। क्या आप बताइए ये संभव है कि 1 किलो नमक और 1 किलो सोना बराबर माना जाएगा? क्या बराबर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि सोने की 1 किलो सोने की कीमत क्या है और 1 किलो नमक की कीमत क्या है। वजन के हिसाब से दोनों बराबर हैं, वो भी 1 किलो है, नमक भी और सोना भी 1 किलो है, बट फिर भी बराबर नहीं माना जाएगा। तो कैसे इनको बराबर कैसे करें? तो इनकी एक दर निकालनी पड़ेगी कि इतने किलो सोने के बराबर इतना ग्राम या इतना वजन का सोना इसके बराबर होगा। ये इसका अनुपात है। तो ये क्या कहलाती है? ये दर कहलाती है, विनिमय दर। तो यही नियम लगता है विदेशी मुद्रा में। यानी सपोज एक तरफ भारतीय मुद्रा है रुपया, दूसरी तरफ अमेरिकी मुद्रा है डॉलर। तो इनका विनिमय कैसे होगा? इनकी आपसे बराबरी कैसे होगी? ऐसे ही भारतीय मुद्रा की नेपाल की कंसर्न में, भारतीय मुद्रा की पाकिस्तान के कंसर्न में, भारतीय मुद्रा की श्रीलंका के, जितने भी दुनिया में देश हैं और जिनके भी आपस में व्यापार होते हैं, उन विदेशी मुद्राओं का आपस में किस दर से विनिमय होगा वो कहलाती है फॉरेन एक्सचेंज रेट। चलो ये भी समझ में हो गया। तो अब ये दर निर्धारित कैसे होगी, कैलकुलेट कैसे करेंगे? हाउ वी विल डिटरमाइन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, कैसे निर्धारित कैसे करें? तो उस निर्धारण से संबंधित यहाँ कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। वो है देयर आर सम थ्योरीज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट अंडर डिफरेंट मॉनेटरी सिस्टम। अलग अलग मौद्रिक जो तंत्र हैं उनके तहत फॉरेन एक्सचेंज रेट भी अलग अलग होती है। हम पहले से चलते हैं। सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन गोल्ड स्टैंडर्ड एंड और सिल्वर स्टैंडर्ड, यानी मेटल। ये उस समय की बात कर रहा है जब देशों में विनिमय के तौर पर सिक्के चला करते थे, सोने, चांदी और दूसरी धातुओं के, मेटल। उस समय विदेशी मुद्रा का निर्धारण कैसे होता था। फिर दूसरा इसने तरीका बताया कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन गोल्ड स्टैंडर्ड एंड सिल्वर स्टैंडर्ड। देखो ऊपर वाले में था गोल्ड स्टैंडर्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड, इसमें है गोल्ड स्टैंडर्ड एंड सिल्वर स्टैंडर्ड। तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन गोल्ड स्टैंडर्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड एंड पेपर स्टैंडर्ड। और लास्ट में है रेट ऑफ एक्सचेंज रेट अमंग दी पेपर स्टैंडर्ड कंट्री। यानी हम विदेशी मुद्रा जो भी फॉरेन एक्सचेंज होगी उसकी दर का निर्धारण किस आधार पर करेंगे कि वहाँ सिस्टम कैसा है। आज के समय में लगभग सभी देशों में मुद्रा यानी पेपर करेंसी चलती है। अब किसी भी देश में सोने चांदी के सिक्कों का प्रचलन खत्म हो गया।
तो लेटेस्ट जो है वो तो चौथा पॉइंट है डी, लेकिन चूँकि हमें सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए इसलिए शुरू के 3 पॉइंट भी हम पढ़ेंगे। तो ये उस समय था जब दुनिया में जो प्रचलन था वो था धातु से बने हुए सिक्कों का। तो पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन गोल्ड स्टैंडर्ड एंड सिल्वर स्टैंडर्ड। जब गोल्ड स्टैंडर्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड यानी जब दो देशों में आपसी जो मुद्रा है वो सोने के सिक्के हैं, दोनों ही देश में या तो सोने के सिक्के चल रहे हैं या दोनों ही देश में चांदी के सिक्के चल रहे हैं, तब उनकी मुद्रा का विनिमय दर क्या होगा, ये है। तो देखो इसमें सीधा से लिखा हुआ है, जब दोनों देशों में स्वर्ण मान प्रचलित हो, इस व्यवस्था में या तो स्वर्ण मुद्रा चलन में होगी अथवा प्रचलित मुद्रा स्वर्ण में निश्चित दर से परिवर्तित होगी। यानी या तो वहाँ सोने के सिक्के ही चलते होंगे, और अगर सोने के सिक्के नहीं चलते तो वहाँ की जो करेंसी है उसको एक निश्चित दर से गोल्ड में बदला जा सकता है, ऐसी व्यवस्था होगी, परिवर्तित होगी। जिस दर पर देश की मुद्रा स्वर्ण में बदली जाती है इसे स्वर्ण का टकसाली मूल्य, मिंट प्राइस ऑफ गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस दर पर देश की मुद्रा स्वर्ण में बदली जाती है उसे स्वर्ण का टकसाली मूल्य कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर इसने समझाया है, सपोज इंग्लैंड के पौंड में, इंग्लैंड की करेंसी का नाम है पौंड, ठीक है, तो उसके पौंड में शुद्ध सोने की मात्रा 113.0016 ग्राम है। ग्रेन, सोने को मापने की सबसे छोटी इकाई ग्रेन है। तो कितना है? वो ये कह रहा है कि पौंड में जो पौंड का सिक्का है या जो पौंड करेंसी में जो सोना मिल सकता है उसकी मात्रा कितनी है? एक पौंड में 113.0016 ग्रेन। और डॉलर यानी $1 में कितना ग्रेन है? 23.22 ग्रेन, इतना सोना। अब देख लो अंतर, देख लो, $1 में 113 ग्रेन है जबकि एक पौंड में 113 ग्रेन है, जबकि अमेरिका के $1 में 23.22 ग्रेन है। तो इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि $1 बराबर 1 पौंड नहीं हो सकता। क्या? $1 बराबर 1 पौंड नहीं हो सकता, ये बात श्योर है। तो दर कैसे निकाली जाएगी? तो पौंड की विनिमय दर होगी, उनके अंदर जो सोने की मात्रा है वो है 113.1006 बटा 23.22, यानी एक पौंड में $4.86 आएंगे। तो ये इनकी विनिमय दर हो गई। तो एक पौंड बराबर 4.1665, और अगर $1 करना है तो इसका उल्टा कर दो, 1/4 हो जाएगा, 1/4.8665। ठीक है, तो ये पहला प्रकार था कौन सा? जिसमें हम जो विनिमय दर निकालते हैं वो एक में या तो गोल्ड स्टैंडर्ड या सिल्वर स्टैंडर्ड है, मतलब धातु में। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन गोल्ड स्टैंडर्ड एंड सिल्वर स्टैंडर्ड। देखो मूल अंतर देखो आप यहाँ पे, अंतर क्या है? अंतर है वो कह रहा है एंड, यानी जब एक देश में तो सोने में चल रहा है, जैसे इंग्लैंड का एग्जांपल लिया, और दूसरे देश में वही चीज़ चांदी में कैलकुलेट हो रही है, तो क्या लिखा है इसने कि वहाँ तो एक पौंड में सोने की मात्रा है 113.0016 ग्रेन एक पौंड में, जबकि भारत में ₹1 में 165 ग्रेन चांदी आती है। ये चांदी का मूल्य है, सोने का मूल्य है। अब सोने का मूल्य जो 7.53 विशुद्ध स्वर्ण आंकी गई थी, अतः इस आधार पर यानी ₹1 में 165 ग्रेन चांदी आती है और इतनी चांदी में 7.53 ग्राम सोना आ सकता है। ये इसने डिफरेंस बताया। तब क्या हुआ, यानी हमें चांदी से सोने का मूल्य पता लग गया। तो एक पौंड बराबर 113 बटा 7.533, ये अनुपात कितना हो गया? ₹15। तो भारत व इंग्लैंड में 1898 तक इसी प्रकार से दर निर्धारित होती थी। यानी भारत और इंग्लैंड में 1898 तक इसी दर से रेट निर्धारित होती थी। ठीक है, ये हो गया इसका दूसरा तरीका।
तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन गोल्ड स्टैंडर्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड एंड पेपर स्टैंडर्ड करेंसी। जब एक देश स्वर्णमान या रजतमान पर हो जबकि दूसरा देश पत्र मुद्रामान में हो तब इन दो देशों के बीच विनिमय दर का निर्धारण करने के लिए टंक क्षमता दर निर्धारण विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये तीसरा हो गया। यानी इसमें भी कुछ नहीं करना, जैसे अपन ने पिछली वीडियो में किया था कि भाई $1 में या 1 पाउंड में कितना सोना खरीदा जा सकता है, खरीदा नहीं, कितना सोना उसके पीछे निर्धारित है। तो ऐसे ही जब ये तीसरी विधि आएगी, इसमें क्या करना है, एक देश तो सोने या चांदी में डील करता है, एक देश पेपर करेंसी में डील करता है। तो उसमें उस पेपर करेंसी वाले देश में जितना सोना उस करेंसी से खरीदा जा सकता है वो सोना उस करेंसी के जो गोल्ड करेंसी है उसकी तुलना में अनुपात निकाल के निर्धारित कर दिया जाएगा। तो ये मुख्य तो थी 3 अभी जो अपन ने पढ़ा है। अब जो ये आखिरी चौथा है अपना इसमें ये पॉइंट, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिससे यहाँ मूल सिद्धांत शुरू होंगे। आगे के जो मूल इसके सिद्धांत हैं वो अब इससे शुरू होंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे की क्लास में बने रहिए और इस टॉपिक को बुक से भी पढ़िए और इसमें भी इसको सुनिए और समझिए। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसके साथ ये लेक्चर पूरा होता है। हम अगले लेक्चर में इसके चौथे पार्ट इन रेट ऑफ एक्सचेंज रेट अमंग दी पेपर स्टैंडर्ड कंट्रीज, यानी उन देशों के बीच में विनिमय दर निर्धारित करेंगे जो सभी देश आपस में पेपर करेंसी में डील करते हैं। पेपर करेंसी यानी सभी देशों में नोट चल रहे हैं, और आज की तारीख में, आज के समय में सभी देशों में नोट ही चल रहे हैं, करेंसी ही चल रही है, पेपर करेंसी चल रही है, मुद्रा सोने के धातु वगैरह नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।